मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से बहुत ही स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो भी कुंडली पर मेरा वीडियो होता है वह वास्तविक कुंडली का प्रभाव साथ में लेकर के होता है। वह कुंडली चाहे किसी की भी हो। मेरे दर्शकों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमारा बड़ा भाई, आपका नंबर आने पर आपका वीडियो अवश्य बनेगा। आपकी उपस्थिति मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर होनी चाहिए। मुझे यहां से सब पता लग जाता है, क्यों ये प्रोग्राम ही ऐसे हैं। मैंने आपको कहा है आपका जैसा नंबर आएगा मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा, लेकिन भाई आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तभी तो। मैं जब आपका बिना फ्री में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और शास्त्रों के हिसाब से कर रहा हूं, अनुभव के हिसाब से कर रहा हूं, तो भाई अब उतना तो कोऑपरेशन आपका चाहिए, वो आपका दिल जानता है। परंतु मैं आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा, आपका नंबर आने से बनाऊंगा। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल शब्दोष पितरोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती है, पूरा जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। जो संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकता है। बाकी गुण मिलान आदि किसी चीज का मुहूर्त भी यहां से वर्कशॉप करके बता दिया जाता है। आपकी जैसी जरूरत हो समझो आप संपर्क कर सकते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण ही वीडियो है ये, और बहुत ही ध्यान से सुनने वाला वीडियो है। हम भी हमेशा कहते हैं कि सूर्य के साथ राहु ग्रहण योग लग गया, ग्रहण योग लग गया, ग्रहण योग लग गया। बस इतने ही तक सीमित नहीं है इसका ज्ञान। इसका ज्ञान थोड़ा सा विस्तृत है, उसमें से मैं कुछ अंश आपके साथ में बांटता हूं। दर्शकों, सूर्य हम जो आपको देखते हैं, जो प्रकाशमान है, जो एक पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, राज्य सरकार का कारक है, सम्मान का कारक है, वह सूर्य अदिति के पुत्र हैं। माता अदिति के पुत्र होने के नाते इनका नाम आदित्य भी रखा गया है। और आदित्य दक्ष प्रजापति की कन्या और महर्षि कश्यप की पत्नी है। तो कहने का मतलब महर्षि कश्यप के पुत्र है सूर्य, और सूर्य की दो पत्नी हुई, संध्या और छाया। जैसे कि सब जानते हैं, शनि के हिसाब से शनि छाया पुत्र है, सूर्य के पुत्र हैं। विष्णु भगवान के प्रतिनिधि हैं सूर्य, और आरोग्य का कारक है, सम्मान के कारक है, आत्मा के कारक है, प्रशासन है। और ये कुंडली के जितने भाग हैं, प्रथम भाव का सूर्य इंडिपेंडेंट कारक ग्रह है। इंडिपेंडेंट का मतलब प्रथम भाव का कार्य, प्रथम भाव का कारक सूर्य ही है। दूसरी तरफ नवम भाव का कारक गुरु भी है और सूर्य भी है। दसम भाव का कारक सूर्य को भी माना गया, बुध भी है, मंगल भी है और गुरु भी है। लेकिन लगन भाव का अकेला अगर कारक है तो सूर्य है, और सूर्य ग्रहों का राजा है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी का भी फल देखने से चाहिए उससे संबंधित भाव का कारक का भी स्थिति देखना चाहिए। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक है, कहीं पर भी होने दो तो। और प्रथम भाव लगन लग्नेश का है, तो उसके पीछे सूर्य हमेशा रहता है, क्योंकि सूर्य राज सत्ता का भी कारक है, आयोग का भी कारक है, और उच्च पद देवालय का भी कारक है, स्वयं अपने आप में सरकार है। दूसरी तरफ राहु, दर्शकों, राहु की माता का नाम सिंह का था, और सिंह का जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, जिसका विवाह विप्रजिति नामक दानव से हुआ, अर्थात दैत्यराज हिरण्यकश्यप का नाती राहु हुआ। सबको मालूम है कि राहु ने जब छल से अमृत पी लिया था तो चंद्र ने सूर्य को इशारा किया था, विष्णु भगवान को इशारा किया था कि विष्णु भगवान सूर्य के प्रतिनिधि है। तो उसको चक्र के द्वारा उसके दो हिस्से कर दिए गए, एक सिर रह गया और बाकी धड़ रह गया। तो उनकी उपज राहु और केतु है। यहां तक है। राहु क्या है? राहु एक मायावी है। अमृत पी जाने के बाद ये अमर हो गए, इनको ग्रहों में स्थान मिल गया। राहु पूर्वजनों का प्रतिनिधि माना जाता है, पितामह माना जाता है। राहु मायावी है, राहु एक जादूगर है, राहु भड़काता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जेल दंड आदि सबके जितने भी अशुभ काम है, दारू जुआ सट्टा, उनके राहु
कारक है। हाँ, ऐसी भी बात नहीं है, राहु जिसको बनाता है आकस्मिक प्रभाव देकर के ऊंचा भी उठा देता है और अचानक प्रभाव देकर उसको आसमान से जमीन पर भी गिरा देता है। लेकिन राहु की जब युति सूर्य के साथ हो जाती है तब उसको बताया जाता है कि ग्रहण योग हो गया। और आज हम बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव में अगर सूर्य राहु की युति हो, कुंडली से आपके किसी भी लगन की हो, द्वादश भाव में राहु और सूर्य की ऋतु हो, इसका क्या प्रभाव होगा? युति हो जाने से द्वादश भाव में खर्चा अधिक होगा। खर्चा अधिक के साथ साथ मित्र या रिश्तेदारों से उसको धोखा मिलेगा, रिश्तेदारों में घर के भी हो सकते हैं, कारोबार संबंधित परेशानी होगी क्योंकि दशम भाव का भी कारक है सूर्य। नेत्र रोग होंगे, कोई शीघ्र अप्रिय घटना भी हो सकती है, विदेश यात्राओं में परेशानी आएगी और उसके साथ साथ सहवास सुख, क्यों? सहवास सुख जीवन में बहुत जरूरी है, वंश की वृद्धि होती है और जीवन साथी के साथ सहवास सुख में भी परेशानी आती है इसके। और कोई ना कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर लगा रहता है, क्यों? द्वादश भाव और छठा भाव कोर्ट कचहरी का है। राहु सूर्य यहां द्वादश भाव में है, उनकी सप्तम दृष्टि सीधी यहां पड़ती है। यह व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसका द्वादश भाव है, सहवास सुख भाव है। यह जीवन साथी की कुंडली है, यह जीवन साथी का द्वादश भाव, जीवन साथी का सहवास है। यहां पर सूर्य राहु हो और यहां पर भी सूर्य राहु हो, बात एक ही है, उसका सहवास सुख खत्म हो जाता है, उसका सहवास सुख में परेशानी आती है और भाग्य की भी हानि हो जाती है। भाग्य की भी हानि आ जाती है, विवाह में बाधाएं आती हैं, क्योंकि जब बाधित हो गया तो विवाह में बाधाएं भी आएंगी, हो भी जाता है तो तलाक भी हो जाती है। इस तरह की स्थितियां आराम से हो जाती है। और इसके साथ साथ राहु जिस भाव का स्वामी है, मान लिया हम जिस कुंडली का आपको बताएंगे उस भाव का स्वामी सूर्य है, तो उस भाव से संबंधित भी हानि हो जाती है। कोई यानी सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी हो, चाहे इसका हो, इसका तीसरा, कोई से भाव का स्वामी हो और राहु सूर्य के साथ यहां हो तो उस संबंधित भाव की भी हानि हो जाती है। तो ये रहा प्रभाव। लेकिन दर्शकों, ये राहु और युति की ऐसी, राहु और सूर्य की यह ग्रहण योग क्यों बना? आपके पूर्व जन्म में क्या कर्म थे, यह विचार करना है, यह गूढ़ ज्ञान है। अभी तक मैंने भी अपने इस छोटे से ज्ञान का पिटारा नहीं खोला। जब गूढ़ ज्ञान में जाते हैं तो आपको यह होना चाहिए कि राहु और सूर्य की युति द्वादश भाव में बनी है तो ये क्यों बनी है, हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म थे, यह बात समझने के लिए गूढ़ ज्ञान है। और शायद ये कोई बताए या ना बताए, लेकिन आज ऋषि ज्योतिष इस चीज को बताने जा रहा है कि क्यों, क्या पूर्व जन्म के कर्म के जो आपके वंश परंपरा के अनुसार ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे के वंशज में, जब तक उसका उपाय नहीं किया जाता तो ट्रांसमिट होते हैं। क्यों ये दोष आया? किसी व्यक्ति की संपत्ति का गलत प्रकार से अधिग्रहण करना, उसकी संपत्ति को हड़प लेना, किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म में हड़प लेना, संपत्ति के लिए किसी का वध कर देना, किसी की हत्या की गई हो और किसी विधवा स्त्री की जो संपत्ति थी उस पर भी कब्जा कर लिया हो और वह पीड़ित व्यक्ति शाप दे देता है तो 5 पीढ़ी तक कष्ट होता है और 5 पीढ़ी तक दरिद्रता, पागलपन, घर का कोई ना कोई व्यक्ति के ऊपर समस्याएं, और किसी की हत्या की गई हो तो वह 50 रूप में उसका सामना करता है और उससे परेशानी होता है, पीड़ित होती है। ये उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जो सूर्य को राहु ने पीड़ित किया। उन कर्मों का उपाय जब तक नहीं होगा 5 पीढ़ी तक वह दोष चला जाता है। दर्शकों, मैंने 5 पीढ़ी तो नहीं देखी, लेकिन आज जो मैं आपके सामने इस कैमरे के सामने खड़ा हुआ हूं, मैंने पहले भी बताया है हमारे यहां जो पूजाएं होती है नर्मदा जी के तट के ऊपर, 5 पीढ़ी पहले का पूर्व प्रकट हुआ
वंशज उसको जानते नहीं, उसने अपना विवरण सब बताया और उसकी मुक्ति हुई। तो ऐसे दोषों की जो तीर्थ स्थान है, सिद्ध स्थान है, भारतवर्ष में 64 के करीब सिद्ध स्थान है, उन पर कहीं ना कहीं उसके उपाय करा करके पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद ही उस दोष का निवारण होता है। अन्यथा आप दान करते रहोगे, नहीं मिटेगा। क्यों? जो घूम रहा है, जो कि अतृप्त योनि में घूम रहा है, जो व्यक्ति जिसने कि तुमको शाप दे दिया, जो कि परेशान करने वाला है, वो आगे जाकर के वंश की हानि कर देगा और आपको मिट्टी में मिला देगा। उसका एक ही उपाय है, उन अशुभ कर्मों के जिस कारण से राहु और सूर्य की युति द्वादश भाव में बनी, उनका निवारण करना चाहिए। उसके बाद अगर उसको सूर्य को बलवान करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। अगर सूर्य आपका कुंडली में ऐसे कारक जगह पर है जिसका रत्न पहना जा सकता है कुंडली की रचना के आधार पर, तो उसका रत्न भी धारण किया जा सकता है, तो उससे पीछा छुड़ा जा सकता है। भगवान शिव की आराधना, सूर्य को अर्घ, रुद्र और रुद्राक्ष का भी धारण, और पूर्वजों की क्यों राहु पिता में है, उनके विधिवत श्राद्ध आदि भी निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी राह आसान होगी। तो मैंने आज ये बताया, इसका पूर्ण विवरण मैंने बता दिया कि राहु और सूर्य की युति प्रबल पित्त दोष होता है, उसका क्या प्रभाव है, क्यों आया, उसका कारण भी मैंने बता दिया, उसका क्या निवारण था वो भी मैंने बता दिया। संबंधित कुंडली में गूढ़ रहस्य द्वादश भाव में सूर्य राहु या चंद्रमा राहु की वृत्ति हो, तो यहां पर सूर्य राहु ही है, तो हम सूर्य राहु का ही वर्णन करेंगे। तो जातक का जन्म 28/1/1990 शुक्ल पक्ष 2 धनिष्ठा 3 रविवार को हुआ। जन्म के समय पे कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 1:36 है, चंद्रमा वहां पर 0031 है। पंचम भाव में गुरु वक्री है और छठे भाव में केतु है। एकादश भाव में शुक्र, शनि, बुध, मंगल 4 ग्रह विद्यमान है। मंगल की 5 डिग्री है, बुध 19 डिग्री है, शनि 25 डिग्री और शुक्र 29 डिग्री लेकर गया। और द्वादश भाव में राहु की 23 और सूर्य की 14 डिग्री है, 9 डिग्री का फर्क है। यहां पर सूर्य को पूर्ण रूप से ग्रहण लग रहा है। सूर्य यहां पर सप्तम भाव का स्वामी है। कुंभ लगन की कुंडली में जैसे मैंने बताया, वो उससे कारण क्या प्रभाव देगा वो मैंने आपको बता दिया। आपकी लगन की कुंडली कोई भी होने दो, उसमें यह प्रभाव देगा, कारण मैंने यहां बता दिया। और किस कुंडली में किस भाव का है, कुंडली इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यहां पर है, तो जीवन साथी से संबंधित परेशानी होगी, शादी होने में परेशानी आ गई, और जीवन साथी का चरित्र भी दूषित होगा और तलाक की भी स्थिति आ जाएगी, सेवा सुख नहीं मिलेगा। द्वादश भाव भी पीड़े, ये भी पीड़े, और सप्तमेश भी चरित्र बल कमजोर मिलेगा सतबेल का। तो यहां पर यह समस्या आ गई, इसको संबंधित कुंडली में इतना और देगा। और अभी तक बालक की शादी नहीं हुई है, 90 का बालक है, अभी तक शादी नहीं हुई है। कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। और दूसरी तरफ कुंडली में शनि शुक्र की यहां पर एकादश भाव में युति है, किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी लग सकते हैं शरीर को संबंध लेकर के। और लगने से वक्री गुरु है, यह भी एक बाधक है। विवाह शादी में जब लगने से कोई भी वक्री ग्रह होता है, मैंने पहले ही बताया, तो विवाह में बाधाएं आती हैं। ये इस सूर्य राहु के साथ साथ कुंडली में ये और योग था, ये मैंने बता दिया। तीसरा, वो भी जीवन साथी से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। सूर्य यहां पर राहु गुरु वक्री भी विवाह से संबंधित है, क्योंकि वक्री है, लगने से वक्री है। और एक भाव में 4 ग्रह हो या 4 से ऊपर हो दर्शकों, तो विवाह में परेशानी आती है। विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। ऐसे बालक का प्रायश्चित करके पितृदोष निवारण करना चाहिए। और पहले लड़की है तो कुंभ विवाह, लड़का है तो अर्क विवाह करना चाहिए, फिर योग जीवन साथी के साथ विवाह करना चाहिए। और फिर भूल जाइए, देना तो प्रभु ने है, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन करना है। और अभी गुरु की महादशा 27 तक चल रही है आधार नक्षत्र में, मंगल की अंतरदशा 24 तक चल रही है मूल नक्षत्र में, राहु की भी अंतरदशा चल रही है स्वर्ण में है। दशाएं अनुकूल चल रही हैं, कोई खराब नहीं है। यहां पर मंगल की तो है, पितरी दशा है, बाकी ये गुरु की और राहु की तारा पद्धति के आधार से ठीक चल रही है दशाएं। क्योंकि राहु तो एक नैसर्गिक कारक भी, ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा देगा। राहु
विवाह भी करा देता है, तिगड़मबाजी लगा करके जैसे करा के शादी भी करा देता है, और राहु विच्छेद भी करा देता है। जब सप्तमेश पर राहु का प्रभाव है तो विच्छेदात्मक दृष्टि आ जाती है, यह भी एक राहु करा देता है। इसलिए मैंने पहले बताया, राहु भ्रम डालने वाला है, राहु पर विश्वास नहीं किया जा सकता, राहु के उपाय करने चाहिए। आप सोचे चलेगा, चलने वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, मैंने आज बताया कि द्वादश भाव में राहु और सूर्य की युति क्या प्रभाव देगी पूरे लगन की कुंडली में। संबंधित में मैंने बताया क्या होगा और क्यों आई है दूसरे भाव में, पूर्व जन्म का आपने कैसे कर्म किए वो भी मैंने आपको बताया, और उसका उपाय भी मैंने बताया। शास्त्र कहता है 5-5 पीढ़ी तक चलता है, और मैंने वो तो बात छोड़ दो, मैंने अपने अनुभव में प्रत्यक्ष रूप में देखा है। 5 पीढ़ी पहला पितरों ने जो प्रकट हुआ और उस टाइम पर मुक्ति ले, उसने आशीर्वाद दिया कि मैं मुक्ति ले रहा हूं, वो क्षण दर्शकों देखने लायक होता है। जो उस टाइम पर देख पाते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, और जब ये सब समय कम आता है वो प्रभु लिखता है तभी आता है। हम और आप तो सिर्फ मार्गदर्शन है, आप करने वाले हैं, पूरा लेखा जोखा प्रभु के हाथ में है। परंतु हम अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कर्म तो हमको करना ही है। अगर आप समझते हो मेरा ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन बन सकता है, भाई मैं कहूंगा आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि उनकी भी ज्ञान की वृद्धि हो, उनको पता चले राहु और सूर्य रोग का द्वादश भाव में क्या प्रभाव है और संबंधित हानि होगी, और यह भी पता चले कि वह क्यों आया, कारण क्या। सबसे बड़ी चीज यह गूढ़ ज्ञान ये है। दर्शकों, फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आपका मार्गदर्शन होता रहे और मैं भी इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।